इंफॉर्मेशन नहीं होता है। जब आप मीटिंग बुलाते हैं तब उनका विधानसभा चल रहा होता है और ऐसी बात कागजों में मौसम गुलाबी है, लेकिन जो है सारे दावे जो है वो किताबी हैं। तो इसके बाद आप अगर आप जाते हैं, घर घर जल पहुंचने की बात की थी, क्या घर घर जल पहुंचा? आज भी कई सारे मोहल्ले में मुझे देखने को मिल रहा है कि वहां पर जल अभी तक नहीं पहुंचा है। लोग वोट देने से मना कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या ये सरकार नहीं तो और कोई विपक्ष का नेता होगा? विपक्ष का नेता नहीं हो सकता, ये सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। यातायात व्यवस्था के लिए सरकार जिम्मेवार है। यहाँ की सड़क में नमस्कार, आदाब। मैं सैयद रियाज अहमद, भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव के डेट आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रत्याशी का जोर शोर से चुनाव प्रचार कंटिन्यू चल रहा है भागलपुर में। और भागलपुर में जैसा घटक दलों का मुकाबला, जैसे राजद, महागठबंधन और एनडीए और कई पार्टियां जो है अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। आज दीपनगर में कांग्रेस कार्यालय की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखा गया। आइए, एक कार्यकर्ता जो कि काफ़ी पुराने हैं और सच्चे सिपाही हैं, आइए जानते हैं उनसे कि आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस लिए रखा गया, आइए जानते हैं। नगर निगम के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के द्वारा कराए गए सारे कार्यों के बारे में बताना है और किस किस तरह से स्मार्टली धुआ गया है, कमाया गया है, लूटा गया है, इस चीज़ के बारे में हम प्लस ये भी जानकारी देना है कि यहाँ वर्तमान नगर निगम आखिर वर्तमान समय में कर क्या रहे हैं, किस किस परिस्थितियों से लोग जूझ रहे हैं। जो टैक्स पेयर हैं भागलपुर शहर के नगर निगम के अंदर जितने भी लोग हैं, कैसे त्राहिमाम हैं और कितने परेशान हैं, उसी का वर्णन करने के लिए मैंने आपको यहाँ कुछ बातें बुलाया। चुनाव के समय ही स्मार्ट सिटी क्यों? कागजों में मौसम गुलाबी है, लेकिन जो है सारे दावे जो है वो किताबी हैं। तो इसके बाद आप अगर आप जाते हैं, घर घर जल पहुंचने की बात की थी, क्या घर घर जल पहुंचा? आज भी कई सारे मोहल्ले में मुझे देखने को मिल रहा है कि वहां पर जल अभी तक नहीं पहुंचा है। लोग वोट देने से मना कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या ये सरकार नहीं तो और कोई विपक्ष का नेता होगा? विपक्ष का नेता नहीं हो सकता, ये सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। यातायात व्यवस्था के लिए सरकार जिम्मेवार है। यहाँ की सड़क में गड्ढे अगर पड़े हुए हैं आज की तारीख में, तो उसके लिए जिम्मेवार ये सरकार है और इस सरकार इस चीज से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती है। नगर निगम की स्थिति भी आपसे अवगत हैं आप, जो कि कूड़े का ढेर बना हुआ है। कहीं कहीं आप कहीं पर भी सफाई की व्यवस्था कितनी सुचारू है, इस चीज से आप किसी से छुपी हुई नहीं है। तो कुल मिला के लब्बो-लबाब ये है कि ये सरकार निकम्मी रही है, अपने काम से भागती रही है। पोस्टरों में इनका विकास है, इनका विजन टेलीविजन है, इनके पास कोई विजन नहीं है। इस बार विधायक जी का विजन क्या होगा? देखिए, यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सिर्फ एक विधानसभा को लेकर नहीं है, माने टोटल सारे यहाँ की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जितने भी विकास कार्य रुके हुए हैं, जैसे आपको आदमी इन चीज़ों को छोड़ के चला है। प्रॉपरली कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। जब आप मीटिंग बुलाते हैं तब उनका विधानसभा चल रहा होता है और ऐसी बात नहीं है कि वो स्मार्ट सिटी के रवैये पर सवाल नहीं उठाए, चाहे भैरवा तालाब का हो, चाहे वह विधानसभा में भी इसके सवाल उठी है। और भैरवा तालाब के बारे में जहाँ तक आपने चर्चा की, अच्छा किया, ये आपने याद दिला दिया। भैरवा तालाब का तो बंदरबांट हो चुका है। आप समझिए कि आप स्मार्ट सिटी कहती है मेरा कार्य पूरा हो गया, ठीक है। भैरवा सिटी का कहता है कि कार्य प्रगति पे है, कार्य प्रगति पे है, लेकिन आप ये समझिए कि कितना बड़ा लूप उसके अंदर में समाहित है। आज भी पूर्ण नहीं हुआ है और आप अधूरा पूरा हुआ है और स्मार्ट सिटी का काम खत्म हो चुका है। एक विधायक की जो भूमिका होती है नगर विधायक के रूप में, उनका जो स्मार्ट सिटी या बुकों का जो काम चल रहा है उस पर कितना हस्ताक्षर रहा है? यह सवाल हमेशा इन्होंने उठाया है। जब काम कोई भी काम होता है, इनके विधानसभा के अंतर्गत क्या है, इन्होंने सवाल हमेशा उठाया है। और सरकार यहाँ पे निकम्मी है और ये सरकार निकम्मी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए बैठी है और ये दिल्ली से मॉनिटर्ड होती है और यहाँ पे करने वाला कोई नहीं। विधायक जी ने कभी ऐसा नहीं किया कि सवाल नहीं उठाया, उनकी कार्य क्षेत्र है।
हितों के लिए, विकास के लिए हमेशा चिंतित रहें और जहाँ तक होता है वो ये काम को कराते हैं। ये विपक्ष में रहते हुए जो है ना, आप बहुत सारी चीज़ें आपकी एक लिमिटेशंस होती है, उस लिमिटेशन के अंदर ही हम काम कर पाते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरे भारत में लागू किया गया और इसको चलाने के क्रम में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी जो लोगों को नहीं मिला। लोगों ने कुछ उनके जो मलाई मारने का काम किया, जो भाजपा के लोग थे उन्होंने, उसके अलावा आप अगर देखें तो पूरे भारत में एक भी स्मार्ट सिटी बनकर तैयार नहीं है। भागलपुर को तो मतलब बिल्कुल महज जो है गड्ढा और इसके अलावा कूड़ेदान के अलावा कुछ नहीं समझा इन लोगों ने। आप अगर देखेंगे स्कूल के नवीकरण के नाम पे पैसा खर्च किया गया और 100% खर्च करने का दावा करती है सरकार। और उसमें से अगर आप देखें कौन सा स्कूल का नवीकरण हुआ है, आप खुद पत्रकार बंधु हैं, सभी साथी घूमते हैं, मिलते हैं सब लोगों से, तो क्या वहां पर स्कूल का नवीनीकरण हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। जाम की समस्या से आप रोज जूझते हैं, आम जनता तो जूझती ही है, आपको पहुंचने में एम्बुलेंस तक को नहीं जगह मिल पाती है, ऐसी स्थिति भागलपुर की है। तो इस स्थिति में आप अगर कहते हैं स्मार्ट सिटी अगर भागलपुर है तो उनको खुद कहा जाएगा कि आसमान में थूकने वाले जो है उनके मुंह पे ही थूक गिरना है। वैसे कहीं आपने शायद भागलपुर शहर के आप लोग भी वासी होंगे, आप लोग भी देख रहे होंगे, कहीं भी आपको शहर में शौचालय नहीं दिखता होगा। अगर दिख भी रहा होगा कहीं, उसका कुछ ढांचा आपको दिखने को मिलता होगा। ये तो हमारी प्रशासन की व्यवस्था है, स्मार्ट सिटी की व्यवस्था है। सड़क ले लें, सड़क आप चले जाएं, कोई भी गली चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कहीं पर आपको सड़क अच्छी नहीं मिलती। आखिरकार ये स्मार्ट सिटी का इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा लूट, डबल इंजन की सरकार बैठ के पूरे देश के पैसा को, जनता के पैसा को, भागलपुर की जनता के पैसा को निगल रही है। उसके आगे आप बढ़ते चलिए तो आप आएंगे, नगर निगम का कार्यालय ले लें, नगर निगम के कार्यकलाप को ले लें, आप कहीं भी कूड़ा प्रबंधन की बात करते हैं, कूड़ा प्रबंधन में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेकअप समझ लें, ऊपरी तौर पे आपका दिखावा दिखेगा। लेकिन कहीं भी आप मोहल्ले में चले जाइए, उसके अंदर में लोगों के बात करेंगे, कूड़ा उठने का नाम नहीं है, कहीं से भी कूड़ा आपको उठता हुआ नहीं दिखेगा। आपको रोड